हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। आगे स्टार्ट करते हैं। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। रिएक्शन 1.15 है, कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यानी आप कार्बन को जलाएंगे अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, क्योंकि जलने में कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को जब आप रिएक्ट कराते हैं, जोड़ते हैं, तो वो पानी बनाता है 2H2O, जिसका फार्मूला होता है रिएक्शन 1.16। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंस और एलिमेंट्स combined to form a single product, the reaction is called combination reaction। यानी सिंपल तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ और जुड़ने पर एक कंपाउंड बनाते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। एक्टिविटी 1.4 वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज हुई थी एक्टिविटी 1.4 में। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, और इससे रिएक्शन का जो मिक्सचर है वो गर्म हो जाता है। रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट रिलीज हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यानी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। एक और एग्जांपल है बर्निंग ऑन नेचुरल गैस। नेचुरल गैस यानी जो एलपीजी सीएनजी आप घर में एलपीजी आप घर में जलाते हैं, वो एलपीजी नेचुरल गैस की फॉर्म में आती है। तो नेचुरल गैस को जब अगर आप बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाती है, जो कि रिएक्शन 1.17 में दिखाया गया है। CH4 मीथेन का फॉर्मूला है। CH4 प्लस ऑक्सीजन ये देता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या आप जानते हैं कि रेस्पिरेशन यानी जो आप सांस लेते हैं वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हम सबको पता है कि हमें एनर्जी चाहिए जीवित रहने के लिए। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, और ये एनर्जी हमें खाने से मिलती है जो हम खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन, हमारे पेट में जब खाना पचता है, फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो खाना है वो छोटे छोटे और सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ दिया जाता है। जैसे चावल, आलू या ब्रेड जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होती है, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में टूट जाती है। दिस ग्लूकोज कंबाइंड विद ऑक्सीजन इन दिस सेल ऑफ आवर बॉडी। और ये ग्लूकोज में जो टूटती है कार्बोहाइड्रेट्स, ये उस ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होती है जो हम सांस के ज़रिए लेते हैं, और ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज़ रेस्पिरेशन। इस रिएक्शन का जो स्पेशल नेम है वो है रेस्पिरेशन। द प्रोसेस विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6, और जो प्रोसेस इसकी है वो आप चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। CH6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और एनर्जी बनाता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, यही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नाक के ज़रिए हम बाहर निकाल देते हैं और पानी हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है। एनर्जी हम वर्क करने के लिए यूज़ करते हैं। थर्ड है द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोज होना, का टूटना, खराब होना या सड़ना भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 वेयर हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। आप एक्टिविटी 1.1 में आइडेंटिफाई करिए कौन सी रिएक्शन है जिसमें हीट रिलीज हुई है सिंगल प्रोडक्ट के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 1.5 डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम, a burner or spirit lamp. Observe the color of the crystal after heating. Have you noticed that green color of ferrous sulfate crystal have changed? फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग जो है वो हरे कलर का होता है, और जैसे ही आप इसको हीट करते हैं वो हरा कलर जो है गायब हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फेरस सल्फेट के अंदर पानी का अमाउंट होता है, और उस पानी की वजह से ये हरे कलर का होता है। जैसे आप गर्म करते हैं वो पानी वेपराइज हो जाता है, और उसके वेपराइज होने की वजह से क्या होता है कि उसका कलर जो है वो फेड हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ओडर ऑफ बर्निंग सल्फर। और आप सल्फर के जलने की प्रक्रिया को भी देख सकते हैं इस प्रोसेस में। In this reaction, you can observe that a single reactant break down into simpler products. This is called decomposition reaction. ऐसी रिएक्शन जिसमें एक बड़ा कंपाउंड टूटता है छोटे छोटे और कंपाउंड्स को के अंदर, तो उसको हम decomposition रिएक्शन बोलते हैं। Ferrous sulfate crystal FeSO4.7H2O loses water when heated and the color of the crystal changes, जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। It then decomposes into ferric oxide and sulfur dioxide and sulfur trioxide.
इसके बाद ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है। फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड वाइल सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड इज गैस। फेरिक ऑक्साइड सॉलिड है जबकि सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड जो है गैस है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्री। कैल्शियम कार्बोनेट के जो डिकम्पोज होने की रिएक्शन है जिससे कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो भी इंडस्ट्रियली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी कहते हैं। इट हैज़ मैनी यूजेस, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। वन इज़ इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट। एक यूज़ इसका है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, यानी सीमेंट बनाने के काम आता है। व्हेन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब हीटिंग के जरिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, इट इज़ कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन। इसको थर्मल डीकम्पोजिशन बोलते हैं, यानी जब आप गर्म करके किसी चीज़ को तोड़ेंगे, किसी रिएक्शन को कराएंगे तो उसको थर्मल डीकम्पोजिशन बोलेंगे। नीचे आपको रिएक्शन 1.20 दी है। कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करते हैं, गर्म करते हैं, लाइमस्टोन है वो, उसको कैल्शियम ऑक्साइड में बदलता है ये क्विक लाइम, और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है CO2। अनदर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन एक्टिविटी 1.6, आपको क्या करना है, लेड नाइट्रेट का पाउडर लेना है और उसे गर्म करना है। यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। लेड नाइट्रेट को जब आप गर्म करते हैं तो भूरे रंग की फ्यूम्स यानी भाप निकलती हैं। दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड। ये फ्यूम्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के हैं और जो रिएक्शन होती है वो कुछ तरीके से है। 2PbNO3 रिएक्शन 1.21। 2PbNO3 सॉलिड है होल्ट वाइज, हीट करते हैं इसको तो लेड ऑक्साइड बनता है 2PbO और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है 4NO2 और फिर ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट है लेट अस परफॉर्म सम मोर डीकम्पोजिशन रिएक्शन एज गिवन बिलो। एक्टिविटी 1.7 आपको क्या लेना है, आपको वाटर का डीकम्पोजिशन करना है। इसको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं। आपको एक मग लेना है, उसमें 2 होल ड्रिल करने हैं, उसमें उसके बेस में फिर रबड़ के स्टॉपर लगाने हैं और उसमें इलेक्ट्रोड कार्बन की इंसर्ट करनी है। फिर आपको इलेक्ट्रोड को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ना है। उसके बाद आपको उसके अंदर पानी डालना है। पानी डालने के बाद उसमें आप कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदें डालेंगे जिससे वाटर कंडक्टर हो जाए इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद आपको टेस्ट ट्यूब लेनी है और टेस्ट ट्यूब्स को उल्टा करके उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर रख देना है। अब जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा और फिर दोनों ही ट्यूब्स में जो है बबल्स बनना शुरू होंगे। वॉल्यूम ऑफ गैस आप देख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस एक ट्यूब में दूसरे ट्यूब की अपेक्षा ज़्यादा होगी। टेस्ट दीज गैसेज, आपको दोनों गैसेज का टेस्ट करना है कि कौन सी गैस हैं दोनों, और आपको देखना है कि क्या हुआ है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.8, टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश। आपको उसको हीट करना है सनलाइट में रखकर, और आप देखेंगे कि चाइना डिश में जो सिल्वर क्लोराइड है उसका रंग जो है ख़त्म हो जाता है, रंग उड़ जाता है। यू विल सी दैट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। सनलाइट में जैसे ही सिल्वर क्लोराइड को रखते हैं वो ग्रे कलर का हो जाता है। दिस इज ड्यू टू द डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जो है वो सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है जैसे ही उसे आप धूप में रखते हैं। तो ये था आपका पार्ट 3। नेक्स्ट हम मिलेंगे पार्ट 4 में। तब तक के लिए गुड बाय एंड